अभी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने एक नोटिस जारी करी है और एलटी ग्रेड एसएसटी के बच्चों के लिए। उसमें आप देखेंगे कि बहुत से विद्यार्थी, करीब करीब 713 विद्यार्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है और वो विभिन्न कारणों की वजह से हुआ है। जैसे पहला कारण, जो 175 बच्चे जो रिजेक्ट हुए हैं, वो रिजेक्ट हुए हैं कि अभ्यर्थीगण द्वारा आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 2/4/2026 के अनुक्रम में दिनांक 17/4/2026 तक ऑनलाइन परंपरागत आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूर्ण न किए जाने के कारण। सोचिए कि कितना परिश्रम से आप जो है पीटी पास करते हैं और फाइनल में जा कर के आप मेंस का फॉर्म ही समय पे नहीं भर पाते हैं। तो ये कितना दुर्भाग्यजनक है। और एक अच्छी वैकेंसी थी, 175 बच्चे तो हमारे ऐसे जो है वो नुकसान उठा लिए। फिर 65 बच्चों के साथ ये हुआ कि अभ्यर्थीगण द्वारा आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 2/4/2026 के अनुक्रम में ऑनलाइन परंपरागत आवेदन पत्र की प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 24/3/2026 तक आयोग को उपलब्ध ही नहीं कराया गया। मतलब आप लोगों ने फॉर्म तो भर लिया, लेकिन फॉर्म को जो भेजने की प्रक्रिया है 24/3/2026 तक उसे भेजना था, 24 मार्च तक, और आप लोगों ने उसे भेजा ही नहीं। सोचिए 65 विद्यार्थी इसलिए बाहर हो गए। मतलब अब क्या कहा जाए, ये तो घोर लापरवाही है आप लोगों की। उसके बाद एक विद्यार्थी निरस्त होता है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रश्नगत विषय ग्रुप 1-3-4 हेतु उत्तीर्ण है। अभ्यर्थी ग्रुप 1-3-4 के विज्ञप्ति अनिवार्य अर्हताएँ धारित न करने के कारण। तो चलिए, आपके पास यदि अर्हता नहीं है तो उसके लिए यदि आप अयोग्य घोषित होते हैं तो ये तो समझ में आता है। और इसमें काफ़ी बच्चे इसी कारण से जो है वो अयोग्य घोषित हुए हैं कि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो नहीं मिल रहा है, या जो 2 ईयर्स की बाध्यता थी वैसा नहीं था। तो वो तो चलिए चलता है। कारण ये है कि जब आपकी योग्यता ही नहीं है, जो आयोग ने अपना एक पैरामीटर बना के रखा है, तब तो आपके फॉर्म निरस्त हो रहे हैं, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अब आप फॉर्म समय पे भर करके उसे भेज नहीं रहे हैं, तो ये तो आप जो है ब्लंडर कर रहे हैं। और जो स्टार्टिंग के जो हमारे 175 और ये 65 बच्चे जो इसलिए बाधित हुए क्योंकि उन्होंने अपने फॉर्म को समय पे फिलअप नहीं किया, और यदि फिलअप भी कर लिया तो जो आयोग को भेजने की प्रक्रिया होती है हार्ड कॉपी, आप लोगों ने उसे जा कर के भेजा नहीं। जबकि जब फॉर्म की चीज़ें हो रही थी तो मैंने इस पर स्पष्ट वीडियो बनाया था और कहा भी था कि आप लोग तय समय, मतलब समय का इंतज़ार मत करिए कि जब अंतिम समय आएगा तब हम फॉर्म भरेंगे और अंतिम समय में हम स्पीड पोस्ट करने जाएंगे। आप पहले ही स्पीड पोस्ट कर लें, उसे ट्रैक करते रहें, ताकि अगर आपको लग रहा है कि हमारा स्पीड पोस्ट जो है नहीं पहुंचा है, तो पुनः जा कर के आप क्या करेंगे, उस फॉर्म को दोबारा आप इलाहाबाद जा कर के भर के, मतलब वहाँ आयोग में जमा कर दीजिए। क्योंकि ये सब अवसर, सोचिए यहाँ बहुत से अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो पीटी पास नहीं किए। आप लोग को तो एक अवसर मिल गया था, लेकिन आप लोग की थोड़ी सी लापरवाही आपको मुख्य परीक्षा से बाहर कर दी। और इसमें आयोग जो है आपसे आपत्ति मांगा है कि भाई किस कारण से। देखिए, जिनकी अर्हता नहीं है वो तो वैसे भी बाहर हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यदि अपना साक्ष्य दे पाएँ तो आयोग के समक्ष उपस्थित होकर के समय पे दीजिए। और कुछ बच्चों को ज़रूर आयोग अलाउ करेगा, तो अभी समय है, आप लोग कम से कम अभी अपनी चीज़ों को लेकर के आयोग के समक्ष उपस्थित हों। हो सकता है कुछ संभावना बन जाए। और आगे के एग्ज़ाम के लिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। धन्यवाद।